अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल का है, जिसे सुनकर आपके होश ठिकाने ना रहेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी गाय भी हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं वीडियो। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गाय तलब फरमाइश की जिसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें होना चाहिए थीं जो वहाँ मिलना नामुमकिन थीं, और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह उस गाय के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इज़राइल में एक मालदार शख्स था। उसका चाचा जात भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया। खुद सुबह को उसके खून का मुद्दई बनकर बावला करने लगा। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप दुआएं फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला असल बात ज़ाहिर फरमा दे। इस पर खुदा का हुक्म यह हुआ कि गाय ज़िबा करो। उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि इसका कातिल कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये मजाक तो नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूँगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा, तो फिर फरमाएं गाय कैसी हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी और ना बिल्कुल ना उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ लीजिए कि उसका रंग क्या हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती हो, देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक ज़रा तहसील से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिसे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना हल जोती गई हो, ना उसे खेती को पानी दिया गया हो, बाऐब हो, जिसमें कोई दाग ना हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय को तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना बिल्कुल मुश्किल था। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। एक गाय के मुताबिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफात के मौसूफ है। वो एक यतीम बच्चे की गाय थी। उसका किस्सा ये था कि बनी इज़राइल में एक मर्द सालेह था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था। उसके पास सिवाय गाय के बच्चे के कुछ न रहा। उसने उस बचिया की गर्दन पर मोहर लगाकर उसे छोड़ दिया। बारगाह हक में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मेरी बचिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उसे मर्द साले का तो इंतकाल हो गया। बचिया जंगल में परवरिश पाती रही। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह साले और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। एक रोज़ उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फलां जंगल में तेरे लिए एक बछिया छोड़ दी है। वो जब जवान हो गई होगी उसको जंगल से लेकर आ जा। अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनांचे वो लड़का जंगल पहुंच गया। अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया। खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया, जाओ इसे बाजार में लेकर 3 दिनार पर बेच आओ। शर्त यह है कि सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। उस ज़माने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वो लड़का गाय को लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दिनार और लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाज़त लेने ना जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही गाय बेच डाले। लड़के ने नामंजूर किया और कहा कि माँ की इजाज़त लिए बगैर हरगिज़ कोई सौदा नहीं वो करेगा। फिर घर आकर माँ को सारा किस्सा उसने सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाज़त दे दी, मगर दोबारा सौदा हो जाने पर फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार आया। वही फरिश्ता खरीदार बनकर आया
और 12 दिनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाज़त लेने ना जाए। लड़के ने फिर ये बात नामंजूर कर दी। माँ से आकर सारा हाल कह सुनाया। माँ समझ गई कि यह खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा, अब जब वो खरीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें यह गाय बेचने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लड़के ने ये बात उस खरीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोक के रखो, जब बनी इज़राइल खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इज़राइल को तलाश थी। चुनांचे बनी इज़राइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे तो उस गाय की कीमत यही मुकर्रर हुई कि उसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इज़राइल के सुपुर्द कर दी गई। बनी इज़राइल ने इसे ज़िबा करके इसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चाचा जात भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। सो नाज़रीन इकराम, खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी ताकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो जिंदा हो जाए, तो खुदा के मकबूल बंदे हैं, उनके वजूद मुबारक में क्यों ना लाखों बरकत और करामातें होंगी, क्यों ना इशारे से ही मुर्दों को जिंदगी मिलती होगी। इस वाक़े से हमें यह मालूम हुआ कि जालिम लाख छुपकर जुल्म करे मगर अल्लाह तबारक व ताला उसकी पोल खोल कर ही रख देता है। उसकी पोल ज़रूर खुलकर ही रहेगी। जिस तरह हिकमत रब्बी से बनी इज़राइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, उसी तरह क़यामत के दिन हिकमत रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। इस वाक़े से हमें यह भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है। उसकी रज़ा तो इसे दीन दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। नाज़रीन अकराम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे हम सभी को नसीहतें और इबरतें हासिल करना चाहिए। जालिम का जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है। जालिम का जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है। अल्लाह ताला उसके जुल्म को ज़ाहिर कर देता है और जो कत्ल करता है, गुनाह करता है, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह उस कातिल का पता लगाया और अल्लाह तबारक व ताला ने गाय के मांस के टुकड़े के ज़रिए उस कातिल को बेपर्दा किया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।